अच्छा जी, हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में आज का ये टॉपिक है डीसीसीएन का हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी ये है कि हमें इसके सिग्नल से ट्रैवलिंग, भाई क्या मैं उसको इनपुट दे रहा हूँ, क्या आउटपुट ले रहा हूँ, क्या वो एग्जैक्टली सेम इनपुट के ऊपर एग्जिट आ रही है कि नहीं आ रही है, डाटा ट्रांसमिट किया क्या वो रिसीव मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये आज का मेरा टॉपिक इसको समझने के लिए। एक तो चीज ये है कि सिग्नल ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया, राइट। लास्ट में कोई ट्रांसमिट या वो वाईफाई आ या थ्रू केबल है, विच आर नॉट परफेक्ट। वो कौन सी चीजें हैं, राइट। तो कहता है कि जो चीजें वो कॉज कर रही है सिग्नल इम्पेयरमेंट्स में, एक तो वो कहता है कि दोनों एंड ऑफ द मीडियम जो डाटा ट्रांसमिट हुआ है रिसीव वो सेम नहीं है। सेकंड, व्हाट इज सेंट, व्हाट दैट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड, राइट। जो मैं भेज रहा हूँ वो एक्जेक्टली मुझे नहीं मालूम मैं क्या भेज रहा हूँ। अब इन फैक्टर्स को लाजमी बात आप दोनों सिग्नल्स में देखते हैं, एनालॉग सिग्नल्स में भी और डिजिटल सिग्नल्स में भी। और एनालॉग सिग्नल में वेरिएबल रैंडम नोटिफिकेशंस आती हैं, और जो डिजिटल सिग्नल्स में हम लोग क्या चीज देख रहे थे, बिट एरर्स, राइट। और इसके अंदर जो कॉजेज हैं इम्पेयरमेंट्स की, जो हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक है, जो इसकी आज फर्दर लेक्चर्स इस पे आप लोग सुन रहे हो, तो उसमें आपने फर्दर एक एक चीज करके समझना है कि अटेन्यूएशंस, डिस्टॉर्शंस और नॉइज। ओके जी, अब सबसे पहले देखते हैं अटेन्यूएशन होती क्या है। बेसिकली इसकी बाय डेफिनेशन है क्या, लॉस ऑफ एनर्जी, वीकर सिग्नल, सो दैट्स व्हाट अटेन्यूएशन इज, राइट। सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल फेल्स व्हाइल डिस्टेंस, राइट। जितना डिस्टेंस बढ़ता है ज्यादा होता है आपका सिग्नल फेल होना शुरू हो जाता है। सिग्नल ट्रांसफर थ्रू अ मीडियम, ठीक है, बेशक वो वाईफाई बेस्ड हो, बेशक वो थ्रू केबल हो, लॉसेस सम ऑफ इट्स एनर्जी व्हाइल ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। तो किस चीज पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब क्या कर रहे होते हैं उसके लिए, ओवरकम करने के लिए वायर कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब वायर गेट बॉक्स, तो इलेक्ट्रिकल, अभी वो क्या चीज इलेक्ट्रिकल कैन कॉज क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, और जब वो हीट कन्वर्ट करता है तो वो जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो लॉस करता है आपकी अपनी स्ट्रेंथ को, सिग्नल। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर चीज चाहिए उसका एम्पलीफायर, ठीक है, तो ताकि उसको बूस्ट कर सके आगे सिग्नल्स को हम लोग, फ्रीक्वेंसी को। तो कहते हैं अटेन्यूएशन इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, अटेन्यूएशन इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी, अटेन्यूएशन इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसीज। अभी जितना भी इसकी है हम लोग इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो कहता है कि यार ये मेरे पास बेसिकली ओरिजिनल सिग्नल है, यहां पर सिग्नल को मेरे पास अटेन्यूएट हुआ इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद, वहां पर जब कवर हुआ तो यहां पर हम लोग लगाया एम्पलीफायर। एम्पलीफायर ने सिग्नल्स को, इस सिग्नल को जो है इसको आगे से एम्पलीफायर किया, राइट। दो काम हुए, या इसने लॉस था या गेन था, लॉस या गेन ऑफ एनर्जी हमने किया। तो इसका जो यूनिट है वो हम यूज करते हैं डेसिबल को, जो DECIBEL, या इसको जो मेजरमेंट है, जो यूनिट्स हैं उसके यूज होते हैं या पावर, या इसको हम लोग यूज करते हैं वोल्टी। सो दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन एंड हाउ व्हाट्स बेसिकली अटेन्यूएशन इज एंड व्हाट आर द मेजरमेंट्स, हाउ वी कैन मेजर द अटेन्यूएशन। सो आई होप यू आपको इसके। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल अटेन्यूएशन की। कहता है suppose a signal travels through a transmission medium, right, can be any medium, and its power is reduced, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and its power is reduced to 1/2. This means इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जो थी पावर, जो P2 है वो हाफ है of P1 equals to that's P2, राइट। बिकॉज इसमें जो रिसीविंग एंड पे जो वायर का 2 पॉइंट्स पे की जा रहे हैं, जो भेजी गई वो पूरी तरीके जब रिसीव की वो 1/2 थी, ठीक। अब उसे क्या था, फार्मूला क्या है, 10 log बेस 10 P2 डाल रहा है P1, जिसका फार्मूला होता है अटेन्यूएशन। अब इसी के अंदर मेरे पास जो P2 की वैल्यू थी वो हाफ ऑफ द P1 था, उसने कहा था इट्स पावर इज रिड्यूस्ड टू 1/2, राइट। तो इसके ऊपर मैंने ये फार्मूला लगाया, तो दिस P1 से क्या 1/2 का मतलब है आपके पास 0.5। तो जिस आपका लॉग लगाया तो आपके पास -0.3 आपके पास कैलकुलेट करने के बाद दैट बड़ा -3 dB डेसिबल, -3 dB, और -3 dB का मतलब है लॉस ऑफ हाफ ऑफ द पावर, राइट। सो इसको आप इसको इस तरीके से पढ़ते हो, -3 का मतलब जब भी माइनस है तो मतलब है लॉस, अगर ये +3 बिकॉज़ ऑफ गेन। सो दिस कीप इन माइंड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर टू बी डिस्कस्ड। अब हम लोग देखते हैं डिस्टॉर्शन के अंदर। डिस्टॉर्शन के अंदर जब इसको देखें तो हम लोग कहता है क्या, सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप। डिस्टॉर्शन अकर्स इन अ composite signals made of different frequencies। मतलब इसमें क्या, या प्रोपगेशन स्पीड पे फर्क पड़ता है आपके पास ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के ऊपर, फिर डिफरेंट डिले एंड रिसीविंग एंड्स,
राइट। और तीसरा क्या है कि सिग्नल्स हैव अ डिफरेंट फेजेस। मसलन क्या, इसके अंदर जो इसकी वेरिएबल्स कैलकुलेशन किस तरह है, लेट अस से दिस इज सेंडिंग पार्ट, ठीक है, यहां पर दिस इज सेंडिंग कंपोजिट सिग्नल इज सेंट। अब दिस आर द डिफरेंट कंपोनेंट फेजेस। अब इसमें जो थ्रू होता है जब रिड्यूसिंग रिसीविंग साइड पे आएगा तो उसका कहने का मतलब ये जो एम्पलीट्यूड सिग्नल इज रिसीव्ड वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए वहां पर वो जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आपके आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट सिग्नल्स हैं वहां पर फर्क आ सकता है। सो दिस इज द डिस्टॉर्शन ओवर हियर जो एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। नॉइस इज द लास्ट फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट के अंदर। तो वो बेसिकली नॉइस होता क्या है, जिसे वी कॉल देम इट्स एन अनवांटेड सिग्नल inserted somewhere in between the transmission, right, that degrade the signal quality, right. This is the main function or main factor of by noise is in the transmission and receiving end पे दोनों साइड पे। Noise is the major limiting factor in the communication system, right, the major limiting factor in the communication system। Different kind of noises, कौन से noises है, thermal, induced, crosstalk and impulse noise। हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो थर्मल और इंपल्स नॉइज है, लेकिन हम चारों पढ़ेंगे, देखते हैं थर्मल, इंड्यूस्ड, क्रॉसटॉक एंड इंपल्स नॉइज। ये हमारे पास जो ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट के अंदर ये नॉइज के अंदर ये चारों दिखी जाती है मेरे पास सिग्नल्स के अंदर, सिग्नल स्विचिंग में या सिग्नल नॉइज के अंदर। आप जब भी सिग्नल नॉइज की बात कर रहे हो तो हमारे पास ये चारों मेन आपको नॉइसेस डिफाइन की जाएंगी। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट टू पॉइंट दिखाया गया है कि आपके पास एक केबल है which is propagating from one point entering into one point, there is a noise enter और into the transmission side पे enter हुआ है और उसके बाद जो receiving end पे मिल रहा है that's not exactly the same। This was the basically what was the transmission impairment की बात कर रहा था वो शुरू में। ये जो नॉइस है यहाँ पर वो चारों में से कोई भी हो सकती है, थर्मल में से नहीं, आपके इंड्यूस में से या क्रॉसटॉक्स में से या इंपल्स नॉइस में से, चारों में से कोई भी एक लेकर आप उसके एट द एंड रिसीविंग साइड पर लास्ट जो रिसीविंग एंड पे आप उसको ले सकते हैं। सो दिस आर द टोटल आज का जो लेक्चर था हमारे पास ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स में। आज आपने उसको तीनों पॉइंट्स को देख लिया है, अटेन्युएशन को, डिस्टॉर्शन को और नॉइस। आई होप जो आपको काफी अच्छी तरह समझ लगी होगी।